उत्तराखंड में मानसून की बारिश के साथ ही डेंगू का प्रकोप बढ़ने की भी संभावना बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही घर घर जाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। सीएमओ देहरादून डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए आशा कार्यकर्तियों को निर्देशित किया गया है। अब आशा कार्यकर्तियों ने 1,63,000 से अधिक घरों का निरीक्षण किया, जिसमें अब तक 1,378 जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला है। जगह जगह जल भराव भी हो रहा है। उससे पूर्व भी मानसून सेशन से पूर्व भी हमारे द्वारा नगर निगम के सहयोग से पूरी एक कार्य योजना बना ली गई थी, जिसमें हमारी 591 आशाएं तथा 25 आशा फैसिलिटेटर इसमें कार्य कर रही है, जो लोगों के घरों में जा जाके लोगों को जागरूक भी कर रही है। तो जहाँ कहीं भी लार्वा मिल रहा है उसको लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। तो नगर निगम के सहयोग से लार्विसाइडल एक्टिविटी तथा फॉर्मिंग एक्टिविटी कराई जा रही है। जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में भी हमारी ये 3 बैठक इसमें हो चुकी है। उनके द्वारा भी सभी विभागों को इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ भी पानी इकट्ठा हो रहा है तो उन संबंधित विभाग उसमें कार्रवाई करते हुए पानी को इकट्ठा। हरिद्वार के रुड़की में तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल चल रहे कांवड़िए को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर राजस्थान के कांवड़िए की मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी मिली है कि कांवड़िया हरिद्वार के से गंगाजल लेकर आ रहा था, जो राजस्थान के रेवाड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है। हादसे के बाद कैंटर और डीसीएम चालक मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश फिलहाल जारी है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे कांवड़ी की देख सकते हैं आप किस तरह से एक्सीडेंट हो गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये कांवड़िया राजस्थान के रेवाड़ी का रहने वाला था, जो हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहा था और वहीं बीच रास्ते एक्सीडेंट का शिकार हो गया। हरिद्वार से गंगाजल लेकर आते हुए कांवड़ी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इसी के साथ ये भी बता दें कि एक की हालत जो वो गंभीर बताई जा रही है। हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन ने सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें बीते महीनों में लोकसभा चुनाव और कैंची धाम मेले के सफल आयोजन में अपना योगदान देने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीना मौजूद रहे। साथ ही सम्मान समारोह में लोक गायक इंदर आर्य ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। वहीं इस मौके पर कुमाऊं कमिश्नर और डीआईजी ने कहा कि समय समय पर बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना जरूरी है, ताकि वो निरंतर समाज हित में कार्य करते रहें। हमारा सम्मान समारोह था। उत्तराखंड पुलिस सभी क्षेत्रों में सबसे आगे अग्रसर है और उत्तराखंड पुलिस को एक अच्छे लेवल पे हम लोग देखते हैं कि हम पब्लिक की सपोर्ट करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो उसमें और पर्यटक के संबंध में भी हमारे उत्तराखंड काफी अग्रसित है, और जिसमें नैनीताल जिला पर्यटन के संबंध में काफी अच्छा है, जहाँ टूरिस्ट देश विदेश से आते हैं। तो उसमें हमारे डेली की रूटीन्स की ड्यूटी थोड़ा टफ रहती है, क्योंकि वीआईपी भी रहते हैं, पर्यटक भी रहते हैं, और मेले त्योहार इस संबंध में काफी ड्यूटियाज रहती है, जिसमें उत्तराखंड के सभी समस्त अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक उसमें सम्मिलित रहते हैं। तो हमारी फील्ड वर्क थोड़ा टफ रहता है, जिसके संबंध में आज हमें हमारे अधिकारियों के द्वारा में चल रहे थे पुलिसिंग को लेके। इसमें चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो, हमारे कैंची धाम का मेला हो, उससे पहले जो एक घटना घटी थी यहाँ पे उसको लेके बात हो, काफी मेहनत की और काफी मुस्तैदी से पुलिस ने यहाँ पे काम किया है। इसमें ये बहुत अच्छा होता है कि बीच बीच में हम सम्मान भी करें, उत्साहवर्धन भी करें, थोड़ा रूटीन लाइफ से ब्रेक भी लें। अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे 128 हमारे जो कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको आज सम्मानित किया गया, और इसका ये मतलब नहीं है कि और लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये एक
सिंबॉलिक वैल्यू है, टोकन जेस्चर है कि हमने उनको सम्मानित किया है। तो उन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए आज हमने पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी है जिन्होंने अपने विशिष्ट कार्यों का निर्वहन किया है उनको सम्मानित करने के लिए आज ये आयोजन किया और इसमें हमने लगभग 125 कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो चाहे पीएससी के हों, होमगार्ड के हों या नैनीताल पुलिस के या बाहर के जनपदों के हों, उनको हमने सम्मानित किया है। और ये सम्मान समारोह इसलिए किया जा रहा है कि जो कर्मचारी अच्छा काम करते हैं उनको उत्साहित किया जाए। ये जो सम्मान समारोह कार्यक्रम था यहाँ पे, ये पिछले कई महीनों में जो एक विशिष्ट घटनाएं हुई है जिसमें कि पुलिस को काफी, उसको बोलते हैं कि एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े थे, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए और उसमें जो उत्कृष्ट कार्य जो लोगों ने किया है उनको यहाँ पर सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम किया गया था। पिछले दिनों जैसे कि आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि विद 0 एरर वो खत्म हुआ। इसके साथ साथ जो ये यात्रा सीजन खत्म हुआ जिसमें कि काफी हम लोगों को अपने एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कैंची मेला था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वन क्षेत्र एवं आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध तरीके से लकड़ी काटे जाने के मामले में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता की वन पंचायत संघर्ष मोर्चा, समाजवादी लोक मंच व किसान संघर्ष समिति ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही वन गुर्जर समुदाय और वन आश्रित समाज का उत्पीड़न रोकने की मांग की है। वक्ताओं ने कहा कि बीते दिवस रनसाली रेंज तराई पूर्वी हल्द्वानी में वन गुर्जरों ने मौके पर जाकर ट्रैक्टर से अवैध तरीके से काटकर लाई जा रही कीमती शीशम, खेर, रोनी आदि लकड़ी से भरी ट्रॉली और आदि को पकड़कर वन विभाग के हवाले किया था। वन विभाग ने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह शिकायतकर्ता गुलाम रसूल की मोटरसाइकिल सीज कर दी और उन्हें उल्टा फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। हमारे साथ उत्पीड़न तो बहुत हो रहा है, लेकिन जो आज इस समय जो प्रेस वार्ता का हमारा जो असली उद्देश्य यह है कि जब एक तरफ हमारे घरों के चारों ओर जंगल का पातन हो रहा था, जब उसे देखकर हम लोग सह नहीं पाए, क्योंकि जंगल ही हमारा जीवन है, तो हम लोगों में से हमारे गुलाम रसूल भाई ने कोशिश की शिकायत करने की कि इस तरीके से जंगल का पातन हो रहा है। तो उसके एवज में वन विभाग के अधिकारियों ने उनकी मोटरसाइकिल जहाँ एक खत्ते में रखी थी उठा ली और उसे सीज कर दिया। बोला या तो आप समझौता करो, इस तरह की शिकायत नहीं करोगे, और इस तरह की शिकायत करोगे तो आपकी गाड़ी जो को सीज किया जाएगा, आप लोगों के ऊपर मुकदमे लगा दिए जाएंगे, जो कि 2 से 3 साल तक आपकी जमानतें नहीं होंगी। लेकिन इससे पहले जो तराई पश्चिमी वन प्रभाग है उसके भीतर भी बिल्कुल इसी तरीके की घटना हुई। वहाँ भी वन तस्करों ने लकड़ी काटी, बहुत कीमती लकड़ी काटी, जिसके सारे प्रमाण हमारे पास मौजूद है। और वहाँ पर जब वन गुजरों ने इसकी शिकायत करी, पहले जो टोल फ्री नंबर होता है उसमें फ्लाइंग स्क्वाड को, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, फिर रेंजर को करी, उसने भी कोई कार्रवाई नहीं करी, और अंत में डीएफओ को जब इसकी शिकायत की गई तो डीएफओ ने जो जवाब दिया उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है ना, और डीएफओ उसमें ये जवाब दे रहे हैं वन गुजर को कि तुमको ही इस मामले में फंसा दिया जाएगा और तुमसे ही ये कहा जाएगा कि तुमने ये लकड़ियाँ काटी हैं। तो एक तरह से इस सब का विरोध करने के लिए हम यहाँ पर आज मौजूद हैं। एक तो सवाल ये है कि वनों से इस तरह से जिन लोगों को वनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है वो वनों के भीतर तस्करी कर रहे हैं, और जो लोग वनों के भीतर रह रहे हैं उन्हीं लोगों को इसमें फंसाने की जो कोशिश। पौड़ी जिले के बीरोखाल ब्लॉक के जंगली मशरूम का सेवन करने से 8 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानन में सभी मजदूरों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीरोखाल में भर्ती कराया गया। दरअसल फरसवाड़ी क्षेत्र में मजदूरी कर रहे मजदूर जंगल में जंगली मशरूम तोड़कर लाए और सुबह नाश्ते में मशरूम का सेवन कर लिया। जंगली मशरूम का सेवन करने के बाद मजदूरों के पेट में दर्द, उल्टी, सरदर्द की शिकायत होने लगी। मजदूरों की तबीयत बिगड़ने पर 108 की मदद से मजदूरों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी मजदूरों की हालत ठीक बताई जा रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने हार की समीक्षा शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिए गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पीएल पूनिया 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड दौरे पर हैं। 3 दिनों तक कांग्रेस प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, विधायक, पूर्व सांसद, जिला अध्यक्षों से फीडबैक लिया जा रहा है।
और देखा जा रहा है कि कांग्रेस के हार के कारण क्या रहे। ये सामान्य से देखिए, हर पार्टी जो भी राजनीतिक पार्टी है, जब कोई चुनाव होता है, लोकसभा हो विधानसभा हो, तो उसकी समीक्षा करती है। और विशेष करके क्योंकि उत्तराखंड में हम 5 सीटें हारे हैं, जब पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन अच्छे मुकाम पर पहुंचा है, कांग्रेस अपने आप में 100 सीट के आसपास पहुंची है, उस स्थिति में जब कांग्रेस यहाँ 5 सीटें हारी है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक पार्टी के लिए चिंता का विषय है। वहीं जब हम अभी बद्रीनाथ चुनाव और मंगलौर चुनाव, जबकि उपचुनाव जीतना ज्यादा कठिन। दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनाने को लेकर उठे विवाद के बीच धामी कैबिनेट ने 4 धाम के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने का फैसला लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि देवभूमि में देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए सीएम धामी के योगदान को जनता हमेशा याद रखेगी। केदारनाथ धाम के नाम से बने मंदिर को लेकर विवाद उठा। धामी कैबिनेट ने कड़ा कानून बनाने का फैसला किया है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है। आगामी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस जल्द ही निकाय स्तर पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को निकाय वार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बद्रीनाथ व मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की जीत से उत्साहित कांग्रेस आगामी निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। मानसून के बाद प्रदेश में 99 निकायों में चुनाव होने की संभावना है। इसे देखते हुए कांग्रेस प्रत्येक निकाय में वार्ड स्तर पर चुनावी रणनीति बना रही है। नगर निगमों में चुनाव के लिए पार्टी के पूर्व मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा व लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेताओं को पर्यवेक्षक के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि नगर पंचायत व नगर पालिकाओं में पूर्व विधायक, पार्टी पदाधिकारियों को पर्यवेक्षक बनाया जाएगा। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि निकाय चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है। जल्द ही प्रदेश के सभी निकायों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बना रहे, वैसे भी मंडलम की नियुक्तियां चल रही थी और उसी के तहत बद्रीनाथ का असर देखने को आपको मिला है। ये यात्रा समाप्त होने के 10-15 दिन के अंदर पर्यवेक्षक भी नियुक्त हो जाएंगे। मैं स्वयं इस यात्रा के बाद करीब 10 से 20 दिन के बाद मैं खुद 5 दिन का वहां कैंप करने वाला हूं, अलग अलग स्थानों पे, दोनों ब्लॉकों में मीटिंग करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं न्याय पंचायत स्तर तक जाऊं और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करूं। और इन 2 बाई इलेक्शन की जीत से हम काफी उत्साहित हैं, हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है और वो और ज्यादा ताकत से लड़ने के लिए तैयार।